भजन गाना है तो परमात्मा खुश हो जाएंगे, तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा भक्ति। और नहीं तो मेरे भैया समय निकल जाएगा। 4 दिन के लिए आए हैं, खाली डब्बा लेकर के जाएंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी व्यवस्था है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है कि इसमें लबालब भक्ति भरी हुई है। और जो भक्ति को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति को परपक रखना। यहां श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित सिंध मंथन की कथा, सिंध का मंथन कैसे हो, बहुत कथा भरी पड़ी हुई है। और 7 दिन में मेरे भैया 7 चैप्टर हो पाते हैं, कथा कहां हो पाती है? कथा तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि समय नहीं। अब 7 दिन ही क्यों दिए हैं, कथा साप्ताहिक क्यों रखी है? इसका भी तो कारण है ना। साप्ताहिक कथा इसलिए रखी है कि शेष 7 ही दिन तो हैं। आपके हमारे मरने के 7 ही दिन हैं। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, 7 ही दिन तो हैं मरने के लिए, ज्यादा तो है नहीं। इसलिए 7 दिन बताए हैं, 7 दिन। और 7 दिन में सभी मरेंगे। इसलिए 7 दिन में हमें अपनी भक्ति परपक रखनी है, भक्ति परपक रखनी है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि हमने जीव को भेजा है संसार में, और किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि आपस में हिल मिल के रहो। और आपस में हिल मिल के नहीं रहोगे तो भगवान खुश नहीं होगा। सिंध मंथन की जो कथा है, इसमें हुआ क्या? यही हुआ है उसमें। ध्यान देना हमारे शब्दों पे। सिंध मंथन में देवताओं का, राक्षसों का यही तो झगड़ा हुआ, यही झगड़ा रहा। इसलिए सिंध मंथन की कथा जो आती है वो यही आती है कि आपस में जब लड़ मर जाओगे तो अंत में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा अंत में। लेकिन फिर भी दैत्य कहां मानते हैं? दैत्य मानते ही नहीं। और तब तक नहीं मानते जब तक बीतती नहीं है, और बीत जाती है तो मान जाते हैं। तो भगवान ने विश्व मोहनी का रूप रखा। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि हर अनंत, हर कथा अनंता। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है राजा बलि का। राजा बलि की कथा कैसी कथा है? राजा बलि की, बलि कौन है? जिस पे परमात्मा का नाम है, परमात्मा का बल है, उसी का नाम बलि है, और किसी का नाम बलि हो नहीं सकता। जो राजा है, भगवान का नाम लेता है, वो ही राजा बलि है, और कोई राजा बलि नहीं। जिसके यहाँ भगवान दर्शन देने के लिए आए, भले ठगने के लिए आए या साधारण दर्शन देने के लिए आए हैं, वो ही राजा बलि है।
जो भक्ति में दम रखता है, दान में दम रखता है, वो राजा बन जाता है। भैरवचंद के बेटा थे, वेद कहलाते थे, और उनका जीवन निकल गया पुण्य दान में, यज्ञ में उनका जीवन निकल गया। कम से कम ताली तो बजा देते ककर्रा बासियो, धन्य है ककर्रा बासियो, ध्यान रहेगा जीवन में। आहा, ताली तो बजा ही दो कम से कम। बोल भोले बाबा की। अरे भोले बाबा का तुम्हारे यहाँ मंदिर है, उनकी कृपा है तुम्हारे गांव पे, और नहीं हम समझ पा रहे, गंगा मैया द्वार पे बह रही, नहीं नहा पा रहे, तो अब क्या करो जाए। गंगा मैया आपके द्वार पे बह रही है, भोलेनाथ है, उनकी कृपा है आपके गांव के ऊपर। एक दिन की बात, राजा बलि ने यज्ञ की, इंद्र बड़ा डरपोक था, घबराने लगा, और डरता भी है। क्यों? कि सब यही मरे जा रहे हैं, पद के लिए मरे जा रहे हैं, कि हमारा पद न चला जाए, हमारा पद न चला जाए। आज मेरे भैया वामन भगवान ने विचार किया कि जब इतना बड़ा नाम है तो चलो देखते हैं कैसा है राजा बनना। वामन भगवान आए, और जैसे ही वामन भगवान आए राजा बलि के यहां, वामन अंगुल के, और कहा कि राजन, हमने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है कि राजा बलि बहुत दानी है, यज्ञ करता है, भगवान का नाम लेता है, बहुत धर्म करते हो, तुम धर्मात्मा हो। कहने लगे महाराज, भला मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं, मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जितना कि आपने हमारा नाम सुना। हम तो बस उतने ही हैं कि हम तुम्हारे यहाँ याचना लेकर के आए। क्या याचना लेकर के आए? ये याचना लेकर के आए हैं हम कि हमें दान दो, दे सकते हो क्या? अरे महाराज क्यों नहीं, आप मुख से तो कहिए। राजा बलि नहीं समझ पाए ये भगवान ठगिया, नहीं समझ पाए। इस बात को शुक्राचार्य जानते थे, लेकिन राजा बलि तो पुण्य आत्मा थे, इसलिए जब वो आते हैं बार बार विचार करते हैं कि ये कोई वामन अंगुल के हैं, तो देखते हैं बार बार, भला क्या दान मांगेंगे, क्या दान मांगेंगे। कहा कि हमें ज्यादा नहीं, 3 कदम पृथ्वी दे दो। कहा कोई बात नहीं है, हम दे देंगे महाराज। अरे आपने मांगा लेकिन मांगना नहीं आया। और क्या कहा राजा बलि ने कि महाराज आपको क्या चाहिए, सुनो। अरे बनवाए दे सुंदर साला है, बनवाए दे सुंदर साला है, नित जब हरी की माला है, आज मेरे भैया भगवान मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 3 कदम पृथ्वी दे दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं 3
पृथ्वी मांगी, कहीं कहीं लोग 3.5 कहते हैं। जैसे हमने कल बताया कि कहीं कहीं सुखदेव जी ने 12 वर्ष रहे पिंगला के गर्भ में, कहीं कहीं 16 वर्ष रहे पिंगला के गर्भ में। अब विद्वानों का मत है भैया, अपने अपने मत हैं। इसलिए बोले संकल्प करो। संकल्प की जब बारी आई, शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बलि, कहिए महाराज ये क्या करने के लिए जा रहे हो? है महाराज, हुआ क्या? अरे ये ठगिया है, जाली है, जाली, तुझे ठग ले जाएंगे। ये छोटू लला ये ग्राम ककर्रा के रहने वाले हैं और ये रुपयों का माल्यहार अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, भोले बाबा के भंडार भरे रहे, हनुमान जी रक्षा करें। और हमारी एक मैया शिवरी भक्तन रूप, वो भी यहाँ रुपयों का माल्य उन्होंने अर्पण किया है। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं घर परिवार में सुख शांति हो, भोले बाबा की कृपा बनी रहे इनके ऊपर। आज मेरे भैया संकल्प करने के लिए जा रहे थे वो, और इधर हुआ क्या? शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन रुक जाओ, ये क्या करने के लिए जा रहे हो? क्या हुआ प्रभु? गुरुदेव हुआ क्या? अरे छलिया है, ढोंगी है। महाराज मैंने कह दिया तो कह दिया, प्राण चले जाएं लेकिन वचन वापस नहीं हो सकते। शुक्राचार्य जी कहने लगे सुनो तो सही, सुन तो लो, मरना तो यही लेकिन सुन तो लो। अरे मत करी दान जमी को के राजा बलि, मत करी दान जमी।
समझा रहे हैं शुक्राचार्य, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आया कि जो भक्त होते हैं, वीर होते हैं, मुंह से कह देते फिर बदलते नहीं। जय हो। आज मेरे भैया राजा बलि ने कह दिया महाराज प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन वापस नहीं हो सकते। संकल्प हुआ, सागर की टोटी में से संकल्प करो। राजा बलि ने शुक्राचार्य को चैन ना पड़ो। अब चैन का ना पड़ो कि कोई तो दान कर रहा है और काऊ की दमकल ही जा रही है कोरे में ही जलन से। जय हो। संसार है, दुनिया बड़ी परेशान है, एक दूसरे से जलवे से ही बड़ी परेशानी आ रही है। आज मेरे भैया जलन पैदा हो गई कि ये हमारा भक्त ठगा जा रहा है। टोटी में घुस गए, टोटी में। जय हो। जैसे ही टोटी में घुसे भगवान समझ गए कि आहा तुम्हें परेशानी। कोई श्रीमद् भागवत करवा रहे हैं, वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें वैसे ही बुखार बन बैठे 1 से 8 डिग्री। तो ये परंपरा चली आ रही है पहले से, किसी का दोष नहीं, चली आ रही है परंपरा। आज शुक्राचार्य को परेशानी हो रही है, कोई दान कर रहा हो, लेकिन उन्हें जो लग रही है कि काय को दान करें दे रहे हो। टोटी में घुस गए, भगवान जान गए। बलि कहने लगे महाराज संकल्प नहीं हो रहा। बामन भगवान कहने लगे हम बताएं संकल्प इसलिए नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गई, कचरा आ गया कचरा। सीख ली और जैसी सीख लगाई शुक्राचार्य को एक बाजार बंद हो। जय हो। भलभलाए के भजे एकदम। अब का मिलो दद्दा आंख फूटी कछु ना मिलो। दान वारो दान कर रहा हो, लेकिन आंख फुरवावे की है तो फुरवाओ भैया। आंख चली गई, कुछ नहीं मिला। ये रुपयों का माल हार अर्पण किया है श्री कृष्ण यादव जी, ये ग्राम रमा जिला भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले उनके सुपुत्र, उन्होंने ये मान सम्मान रखा है। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा इनकी भक्ति परपक रखें, घर में सुख शांति रखें, भोले बाबा इनके भंडार भरे रहें। आज मेरे भैया अब संकल्प हो गया। जैसा ही संकल्प हुआ, जय हो भगवान। देखो ये भगवान के भक्त हैं, जिनके पास पैसा है वो दान करते हैं। एक जगह कोई कंजूस रहे, कंजूस सुबह रुपया 5 लेके आए के चलो भागवत में चढ़ा दे, और बैठे विचार कर रहे रुपया जेब में से निकालो बड़ी मुश्किल में, ऐसे पकड़े रहे, दें कि न दें, चढ़ाएं कि न चढ़ाएं, दें कि न दें। जब विचार में ही बने रहे और कथा समझ में नहीं आए, कैसे चिंता में लगे रहे, दें कि न दें। ज्यादा टाइम होएगा सुबह रुपया बा में पसीजेगा, पसीना के मारे यज्ञपति परीक्षित महाराज ऐसे पकड़े सो पसीजेगा। जब हाथ खोलो उन्होंने कहा रुपया रोए रहा है, दद्दा हमें काय को दे रहा है, तुम्हारे संग ही रहे हम। उन्होंने कहा घबरा मन, तुम कहते हम तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जब तुम रोए रहे हो तो हम नहीं देंगे। उठाए के 5 रुपया जेब में डाल। अरे देने वाला है दान देता है, और नहीं देने वाला है भले भंडार भरा हो लेकिन दान नहीं दे सकता है, क्योंकि दान भी परमात्मा की कृपा होती है, वो ही दान लगता है। और जब कृपा नहीं होगी, करोड़ों के भंडार भरे रहे, कितना भी खजाना भरा रहे, लेकिन मेरे भैया दान दे नहीं पाएगा। ये भगवान की बड़ी कृपा। अब तो संकल्प हो गया, बामन भगवान खुश हो, सब नाप लिया 3 पग में ही। बोले आधा का रखें, अब बोले आधा प्रभु
प्रभु हमने अपना तन तो दिया नहीं है, आप हमारे ऊपर रख लो। धन्य है राजन कन्या। वीर हो, दानवान हो तो ऐसा हो, भक्त हो तो ऐसा हो। राजा बलि जैसा कहने लगे वामन भगवान राजा बलि, तुम मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, आज हम तुम्हारे दान के ऊपर बड़े खुश हैं, भक्ति मांग लो। राजा बलि महाराज भला आप हमें क्या दान देंगे जब खुद ही भिखारी हो, हमारे द्वार पे भीख मांगने के लिए आए हो, मंगन पे हम मांगत नहीं। जय हो। आप खुद ही भिखारी हो, हम क्या मांगेंगे तुम्हारे पास। वामन भगवान मुस्कुराने लगे, राजन ऐसी बात नहीं है, दिल खोल के मांग लो। शुक्राचार्य ने इशारा कर दिया था पहले ही। वामन भगवान कहने लगे महाराज अगर आप देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे जितने भी द्वार हैं उन द्वारों पे आपको ड्यूटी देनी होगी। जिस द्वार से हम निकले आपके हमें दर्शन। भगवान ने विचार किया कि हम इसे ठगने के लिए आए, लेकिन भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, तो खुद भगवान भी ठग गए। भक्तों के हाथ में दम होती है, वाणी में दम होती है, खुद ही ठग गए। अब तो विचार करने लगे, ड्यूटी देने लगे। नारद बाबा को चैन नहीं पड़ा। नारद बाबा पहुंचे और नारद बाबा कहने लगे लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, हे का भयो नारद बाबा, अरे गजब है गयो, का भयो, अरे तुम्हारे तो पतिदेव प्रभु ठग गए। उनके हमारे पति ठग गए कि हाँ, कैसे ठगे, ऐसे ठगे राजा बलि के यहाँ नौकरी लग गई, उनकी ड्यूटी करने लगे, नौकरी लग गई। अच्छा कहा, तो अब क्या होगा कि अब ऐसा करो, सावन का महीना है और तुम राखी लेके जाओ, राखी लेके जाओ। राजा बलि के जब महल में पहुंच जाओ तो कहना कि भैया भैया हम राखी बांधने के लिए आए। राजा बलि नहीं समझ पाएंगे और तुम जब वो कहे भैया कि बहन मांग लो तो तुम कह देना कि भैया हमें तुम दे रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, सिर्फ ये ड्यूटी जो कर रहे हैं दे दे। जो तुम्हारे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इनको दे दो। तो बहना राखी लेके कैसे चली। अरे आई पूर्णमासी, पूर्णमासी और बिरन बंध पाले तू राखी। सावन की पूर्णमासी बिरन बंध पाले तू राखी।
जब बांधी बहना ने, भैया ने कहा बहन दिल खोल के मांग लो। बहना कहने लगी भैया भला हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है ये ड्यूटी जो कर रहे हैं तुम्हारे महलों में इन्हें दे दो। आज मेरे भक्तों बेबस में हो गए, वचनबद्ध हो गए, क्या करें अब? तो मेरे भक्तों दे दिया। समझ गए ये कोई मामूली बहन नहीं है, कोई मामूली बहन नहीं है। जिस बहन ने हमको ठग लिया वो कोई मामूली बहन नहीं हो सकती। कहा बहन हम समझ गए, ले जाओ ले जाओ। बहना बोली काहे प्रभु ऐसा वरदान दे तो हो जो तुम्हें खुद ही नहीं पता चल रहा हो, यहाँ आप ड्यूटी दे रहे हो, क्या होगा? चलिए तो भगवान भक्त के बस में रहते हैं, भक्त के बस में रहते हैं। और वो परमात्मा कैसा है, धन्य है उस परमात्मा। आज मेरे भैया धन दौलत किसी के काम में नहीं आती। धन दौलत तो लोग कमा लेते हैं लेकिन दान नहीं कर पाते। कभी आपने देखा होगा कितना भी आदमी बड़ा हो लेकिन जो दान करता है उसका हाथ ऊपर रहता है, जो दान मांगता है उसका हाथ नीचे रहता है। आपने देखा होगा। तो दानी बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। दान करना चाहिए, दान से कभी घटता नहीं है। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरता नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रंगी। परमात्मा उसकी सहायता करता है, कभी दान घटता नहीं। यहां श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं रसिक आ रही हैं और 7 दिन में तुम्हें भक्ति देना है, तुम्हें भक्ति करनी है। हम तुम्हें भक्ति दे रहे हैं। 7 दिन में कथा श्रवण करो। कथा कैसे श्रवण की जाती है उन्होंने नियम बताए हैं। आप हम जो नियम नहीं करेंगे तो कैसे कथा प्रवेश करेगी अंदर? हमें उपवास करना चाहिए। वैसे तो ये बताया है हमारी माताएं बहनें भक्त सभी को उपवास करना चाहिए। उपवास करके नियम संयम से आसन लगा के जो कथा श्रवण करते हैं भगवान पूरा पूरा भक्ति का फल उन्हें देते हैं। हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति परपक नहीं रह पाएगी। भक्ति परपक नहीं रह पाएगी। और 7 दिन में हमारे यज्ञपति परीक्षक आयोजक कथा श्रवण करने वाले श्रोता सभी आते हैं कि 7 दिन में कोई ऐसा काम न बन जाए किसी के दिल में ठेस नहीं लग जाए। 7 दिन में अगर किसी के ठेस पहुंच गई 7 दिन में तो परमात्मा नाखुश हो जाते हैं। प्रेम से हाथ जोड़ के अरे बेटे परमात्मा खुश होते हैं। भक्ति परपक रखो, सुबह शाम भगवान का नाम लो, हाथ जोड़ के निवेदन करो
सबसे पूछो भैया आपने भोजन किया, संत भगवान आपने भोजन किया, सबकी देख रेख रखो मेरे भैया, किसी को ठेस न पहुंच जाए। आपकी भक्ति परिपक्व है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी का अहित न हो जाए, आपकी भक्ति परिपक्व है। 7 दिन में आपको क्रोध आ गया तो आपकी भक्ति छीन हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, फल नहीं मिलेगा। 7 दिन के लिए मौन धारण करके प्रेम से सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक समान देखना चाहिए। हमारी माताएं बहनों से निवेदन है, बच्चियों से निवेदन है, भक्तों से निवेदन है, कथा सुनने के लिए आते हो तन मन से कथा प्रेम से सुनिए, आपको फल मिलेगा। और प्रेम से कथा नहीं सुनी, गंगा में लोग जाते स्नान करने के लिए तो जितने भी पाप हैं क्या गंगा मैया उन्हें ले लेगी? ऐसा हो सकता है? कभी हुआ है? कभी नहीं होगा। गंगा मैया जानती हैं बेटा तुम किस उद्देश्य से आए हो, पाप करते रहे और एक क्षण के लिए स्नान कर लिया खत्म हो जाएगा, पाप नहीं होगा। अरे शरीर धो लिया, अंदर की जो गंगा में स्नान किया है, अंदर की जो गंगा है निर्मल गंगा बह रही है, निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ये निर्मल गंगा है, इसमें पहले गोता लगाओ, प्रेम से सबको एक समान देखो मेरे भैया, तब भगवान खुश होंगे। ऐसे भगवान खुश नहीं हो पाएंगे। यहाँ श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन बड़े बड़े सुंदर प्रसंग हैं। अब देखो भैया जितना समय है, समय के हिसाब से हल्का हल्का प्रसंग कह पा रहे हैं। अब आप झूठी मानोगे, ये आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, कथा कह रहे हैं। 2 महीने 9 दिन काली बाहन इटावा के पास में हमने कथा कही, भोले बाबा के सामने बैठे 2 महीने 9 दिन हमने कथा कही और फिर भी पूरी नहीं हुई महाराज। हर अनंत, हर कथा अनंत। ये कथा अनंत है, अगाध है, समुद्र की क्या था मिलेगी बताओ आप? कोई था नहीं है। 7 दिन में छोटे छोटे हल्के हल्के प्रसंग कह पाते हैं सभी। अब इसमें हम मिर्च मसाला दुनिया का जोड़ देते हैं, कथा तो हो ही नहीं पाती। कथा तो कथा होती है और भोले बाबा के लिए कथा कथा है। भोले बाबा कथा के बड़े प्रेमी हैं, हनुमान जी महाराज कथा के बड़े प्रेमी हैं। इनको गदगद होकर के कथा सुनाई जाए तो भैया आपको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान की लीला कोई नहीं जानता, धन्य है परमात्मा को जिसने ये लीला रची, जिसने सारा जगत रचा, वो परमात्मा भला कैसा होगा। यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा सुंदर चरित्र है राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पानी क्यों भरा, ये कथा आप बड़े श्रद्धा से श्रवण करें। कारण क्या था कि राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पानी क्यों भरा? क्या उनसे अपराध हो गया था जो वहां उन्हें ड्यूटी देनी पड़ी और पानी भरना पड़ा, परेशानी झेली? इसलिए बताया। राजा हरिश्चंद्र पहले सत्यवादी नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र पहले सत्यवादी नहीं थे। इनका सत्यवादी नाम तब पड़ा है जब इन्होंने सत्य को परपक रखा है। पहले ये सत्यवादी नहीं थे। आप लोग सोच रहे होंगे शास्त्री जी गद्दी पे बैठ के कह रहे हो कब से ये सत्यवादी हुए, पहले क्यों नहीं थे? पहले इसलिए नहीं थे, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है ये जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग कह ही नहीं पाते, पहुंचे ही नहीं पाते गहराई में। क्या करें? वेद पुराणों का जब अध्ययन किया होगा तभी घुस पाओगे ना। और हम पार पे ही घूमत रहे तो हमें तो भाई पार की जानकारी है, अंदर घुसेंगे तो अंदर जानकारी होगी। हुआ क्या?
ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें ये प्रसंग है जो हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने सुना नहीं इसलिए आपको अजीब सा लगेगा। इनके कोई पुत्र नहीं था राजा हरिचंद्र के। ये वन में गए शिकार खेलने के लिए, बड़ी चिंता हो रही थी, आतुर हो रहे थे। एक सन्यासी महात्मा मिले, दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि महाराज हम कृतार्थ हो गए, दर्शन हो गए, आपके हमें दर्शन हुए। तो बताया कि दर्शन हो गए राजन, लेकिन हमें ये मालूम पड़ रही है कि तुम्हें चिंता हो रही है, तुम्हें चिंता हो रही है। काय की चिंता? महाराज आप हमारे अंदर की बात जान गए। हाँ हम चिंतित हैं। क्यों चिंतित हो तुम? कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। प्रारब्ध देखा, कहने लगे सन्यासी महाराज महात्मा जी, राजन एक जन्म की बात क्या करते हो, तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, एक जन्म की बात तो छोड़। आज मेरे भैया राजा हरिचंद्र ने ये वचन सुने, कहने लगे महाराज हम आपके सामने दम तोड़ देंगे, हमें आप पुत्र की प्राप्ति करवाइए। जब ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे, संत दयालु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, कहने लगे कि राजन वैसे तो पुत्र है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, तुम वरुण देवता के पास चले जाओ और वरुण देवता तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। वरुण देवता के पास गए, वरुण देवता से कहा कि महाराज आप कृपा कर दो हमारे ऊपर, हमारे कोई पुत्र नहीं है, निसंतान हैं, संतानवान हो जाएं। वरुण देवता ने कहा राजन ध्यान रखना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा तुम्हारा यहाँ वचन हो रहा है, वचन का ध्यान रखना, पुत्र तुम्हारे हो जाएगा। यज्ञोपवीत में वो पुत्र पुनः वापस दे देना, वंश तुम्हारा चल जाएगा, पुत्र हमें वापस दे देना। वरुण देवता के ये शब्द सुने, मोह था पुत्र का, इसलिए राजा हरिचंद्र कहने लगे महाराज जो आप कह रहे हो आपकी आज्ञा का पालन होगा, ठीक है जाओ। पुत्र हुआ, पुत्र पैदा हुआ। वरुण देवता गए राजा हरिचंद्र के महल में। राजा हरिचंद्र पुत्र की प्राप्ति हो गई महाराज, तो पुत्र हमें दे दो। महाराज अभी तो छठी भी नहीं पूजी है, थोड़े बाद में ले लेना। चले गए। उसके बाद में पुनः फिर आए वरुण देवता, कहा राजन पुत्र दे दो। महाराज इसके दूध के दांत नहीं गिरे अभी, थोड़ा बाद में ले जाना। वापस लौट गए वरुण देवता। ध्यान से सुनना, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं समझदार। लौट गए। उसके बाद में तीसरी बार आए, राजन पुत्र दे दो। महाराज थोड़ा और बड़ा हो जाए तब ले जाना। कुंपित हो गए वरुण देवता, कहने लगे चिंता मत करो, वचन का पालन नहीं किया, मोह में आकर के, लोभ में आकर के तुमने वचनों का पालन नहीं किया, तुम्हें हमारे यहाँ आना पड़ेगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चले गए वरुण देवता, कुंपित होकर के चले गए। अब नहीं आएंगे हरिचंद्र तुम्हारे दरवाजे पर। बालक जब बड़ा हुआ, मालूम पड़ा धीरे धीरे रोहतास को कि पिताजी ने वरुण देवता से प्राप्त किया है हमें, और पुण्य देने के वचन दिए लेकिन हमें नहीं दिया। तो रोहतास ने खुद जाकर के
विश्वामित्र के भांजे को मोल खरीद के वरुण देवता को, ये तुम्हारे श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, लेकिन घुस नहीं पाते हो। घुस नहीं पाएगो तो जानकारी क्या होगी मेरे महाराज? जानकारी तो तभी होगी जब वेद पुराणों का अध्ययन किया जाएगा। हम अध्ययन नहीं करेंगे तो खाली दुकान पे एक हद की गांठ के ऊपर हम पंसारी नहीं बन पाएंगे। पंसारी तभी बन पाएंगे जब दुकान लबालब भरी होगी। आज मेरे भैया, अब विश्वामित्र को वो टसल थी, इंद्र को ये परेशानी थी कि राजा हरिश्चंद्र की 100वीं यज्ञ कहीं पूरी हो गई। हमें इशारा कर देना जब यहाँ जरूरत पड़े। व्यास जी आ रहे हैं भैया कहीं के, हमें मालूम नहीं, तो हमें इशारा कर देना, तत्क्षण उसी टाइम पे बंद कर देंगे, क्योंकि दूसरे के गांव में भैया और हम कर ही क्या पाएंगे। आपके यहाँ आए हैं, जैसी व्यवस्था जैसे रखोगे 4 दिन वैसे रहेंगे हम, और क्या कर पाएंगे बताओ। तो इसलिए अब विश्वामित्र को बड़ी चिंता हो गई। विश्वामित्र को यह चिंता हो गई कि हमारा भानज मोल खरीद के तुमने दिया है, ये दुश्मनी उनकी हो गई। और इधर क्या हुआ, इधर इंद्र को जलन पैदा हो गई कि 100वीं यज्ञ पूरी हो गई राजा हरिश्चंद्र की, तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इसलिए घबराहट हो गई। विश्वामित्र कहने लगे इंद्र से, घबराओ नहीं, तुम्हारी भी दुश्मनी पूरी हो जाएगी और हमारी भी दुश्मनी पूरी हो जाएगी। छल करने के लिए गए। विश्वामित्र जैसे ही पहुंचे मेरे भैया और छल किया राजा हरिश्चंद्र के साथ में, राजा हरिश्चंद्र के पास में धर्म था, धर्म किनारा कर गया, धर्म चला गया। महाराज हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाएंगे, और जहाँ लोग असत्य पे चलते हैं वो धर्म भी छोड़ जाता है। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ धर्म रहता था, धर्म चला गया। महाराज हम नहीं टिक पाएंगे तुम्हारे यहाँ। अरे जहाँ तुम वचनबद्ध नहीं हो क्या रुक पाएंगे? धर्म चला गया। सत्य जाने के लिए तैयार था। लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी कहने लगी राजन हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाएंगी, क्यों कि जहाँ धर्म नहीं है तो लक्ष्मी रह ही नहीं पाएगी। लक्ष्मी भी चली गई। अब तो सत्य रह गया। सत्य ने कहा राजन जहां ये दो नहीं होंगे तो सत्य रह नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जी जान हमारी चली जाए लेकिन तुमको तो नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हें नहीं छोड़ पाए। सत्य को रखा। सत्य की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जब आए हैं तो विश्वामित्र ने छल किया। राजा हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए क्योंकि भांजे को मोल खरीदा था, वो दुश्मनी थी विश्वामित्र की। अभी अगर कोई पूछ दे कि विश्वामित्र के भांजे का नाम क्या था तो लोगों को लेने देने पड़ जाएंगे, महाराज मालूम नहीं। अरे जब गहराई में धसोगे तब था मिलेगी, ऐसे कैसे बता दो? यही तो समझना है। आप श्रीमद् भागवत पुराण उठा के देख लेना, सोनसैप नाम है विश्वामित्र के भांजे का, उठा के देख लेना पुराणों में, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। हाँ महाराज जी मालूम होगा आपको। तो ये बात है, हम अध्ययन करेंगे तो हमें जानकारी होगी, अध्ययन नहीं करेंगे तो जानकारी नहीं होगी। अब राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हम सत्य को तो छोड़ नहीं सकते हैं और सत्य जो है वो सत्य को हम परपक रखेंगे। आप हमारे यहाँ आए हो तो महाराज दिल खोल के मांगो। बता दिया, बता दिया, बता दिया। आज मेरे भैया छल किया, छल में सब कुछ ले लिया।
सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं रहा। विश्वामित्र जी कहने लगे अगर तुम दानी हो तो दान दे रहे हो, लेकिन संकल्प कर दो। अब संकल्प जब करेंगे भैया तो कुछ न कुछ पीछे के लिए तो रहेगा। नहीं समझ पाए, परमात्मा छलिया है, नहीं समझ पाए। आज मेरे भैया संकल्प में उन्होंने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ ले लिया। और उसमें भी हुआ क्या, अंत में कह दिया कि राजन अब गुरु दक्षिणा में क्या दोगे, गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? कि महाराज आप बताओ कि आपको हमने दक्षिणा में तन तो दिया नहीं, हमारी रानी है, हमारा बालक है रोहतास, आप हमें जहां चाहें वहां बेच सकते हैं और हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे। आज मेरे भैया यहां भी पास हो गए, अब विचार कर रहे, यहां शर्त पर पक रखा, नहीं टिक पा रहे हैं, तो कहा कि चलिए काशी में, काशी में बिकने के लिए तैयार हो, काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। और वहां रास्ते में बालक को प्यास लगी, राशि कपड़े उतार दिए थे, मार्ग में जा रहे थे, बच्चे को प्यास लगी। तारा रानी कहने लगी महाराज पुत्र को प्यास लगी है, जरा बैठ जाओ। क्या करें? रानी संकल्प लिया, जहां अपनी राजधानी है, जहां तक हमारा क्षेत्र है, वहां हम पानी नहीं पी सकते। बच्चे के पैरों में फफोले पड़ गए, धीरे धीरे जा रहे हैं। काशी में पहुंचे, आवाज लगाई, अरे भैया कोई खरीदने वाला है, ये 3 प्राणी बिकने के लिए आए। एक वहां वेश्या रहती थी काशी में, काशी में वेश्या रहती थी, वेश्या आ गई खरीदने के लिए रानी को। तारा रानी कहने लगी प्रभु आप हमें वेश्या के घर नहीं बेचें। अब ध्यान रखना, विश्वामित्र को परमात्मा ने आवाज लगाई, विश्वामित्र तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, एक सत्यवती को वेश्या के घर में बेच रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। जैसी आवाज लगाई विश्वामित्र को एकदम संकेत हुआ, वो कहने लगे नहीं तुम्हें नहीं बेचेंगे। मैत्रानी कहने लगी बड़े भारी संत हो तुम, अभी तो कह रहे थे कोई खरीद ले, अब कहते तुम्हें नहीं देंगे। तुमने वचनों का पालन नहीं किया महाराज। अरे जाओ, नहीं बेचना है, चली गई। अब एक ब्राह्मण देव आए हैं खरीदने के लिए और कहा कि महाराज घर का काम काज करती रहेंगी। बालक रोने लगा, बालक कहने लगा मैया तुम जाओगी हम कैसे रह पाएंगे। ब्राह्मण देव कहने लगे कोई बात नहीं है बेटा, तुम हमारे पूजा की सेवा के लिए फूल लाते रहना, चलो तुम भी चलो। प्रणाम किया तारा ने, ब्राह्मण के यहाँ चली गई। धन्य उसे कहते हैं पतिव्रता, जिसने सत्य रखा। आज की माताएं बहनें होती कह देती बड़े भारी दान वाले चले जाओ तुम, हम ना अपने बेटे को भेजेंगे ना हम जाएंगे, बिक जाओ जाओ। लेकिन वो प्रथा थी, क्या प्रथा थी, और आज कहां प्रथा जा रही है। आज मेरे भैया राजा हरिश्चंद्र रह गए, कालू वहां का राजा था।
उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया, महलों में ले जाते हैं। ड्यूटी बता दी कि तुमको एक घड़ा पानी हमारे द्वार पर रखना है, अंदर नहीं जाना है। क्यों? कि तुम राजा हो, छत्री हो, तुम्हारा धर्म नहीं हम हटाएंगे, धर्म को अपना परपक रखो। रोज का नियम था। एक दुकान बता दी कि यहाँ से जो कुछ तुम्हें खाना है यहाँ से अपना बनाओ खाओ। आज मेरे महाराज 62 दिन हो गए, 62 दिन। जैसा ही उन्होंने प्रसादी को सिद्ध किया, विश्वामित्र भिक्षुक के रूप में आ जाते हैं। राजन हम भूखे हैं, राजन भूखे हैं। गिलास नहीं उठा पाया, कह दिया लो महाराज जी ले जाओ, क्योंकि सत्य को रखना है ना, दे दिया। होते होते दिन चलते रहे, समय गुजरता रहा। 62 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया राजा हरिश्चंद्र ने। अब इतने कमजोर हो चुके थे। एक दिन तारा रानी आई पानी भरने के लिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे प्यारी थोड़ा मदद कर दो हमारी। तारा कहने लगी महाराज हमें मालूम है तुम हमारे पति हो, लेकिन मदद आपकी हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं है प्यारी, आज हमारा यही समय है। आहा, महलों की रानी आज ये कह रही है हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज हम युक्ति बता देंगे आपको। आप गहरे पानी में धंस जाइए और जब पानी आपके कंधों तक आ जाएगा तो घड़ा आराम से आपके कंधे पे आ जाएगा। युक्ति बता लाए, घड़े को जैसे तैसे द्वार तक नहीं आ पाए, धड़ाम दी से देहरी पे घड़ा फूट गया, घुटन के भर गिर गए। कालू कहने लगे राजन क्या हुआ हरिया? महाराज घड़ा फूट गया। कहने लगे कोई बात नहीं है, घड़ा फूट गया, फूट जाने दो। आज से हमने तुम्हारी ड्यूटी मरघट की दे दी, अब पानी का काम बंद करवा दो, पानी नहीं लाना है तुम्हें। कुछ दिन बाद बालक जाता है फूल लेने के लिए। फूल लेने के लिए जैसा ही बालक गया, विश्वामित्र जी एक सुंदर पुष्प बन गए। बालक ने देखा ये बड़ा सुंदर फूल है, इसे तोड़ के जब हम ले जाएंगे तो हमारे गुरुदेव बड़ा खुश होंगे। क्या बढ़िया फूल लाए हो। एकदम टंक मार दिया। क्या किया? सर्प का रूप रख लिया। जैसा ही डंक मारा मेरे भैया, धड़ाम से बालक नीचे गिर पड़ा। आवाज लगाई अरे भैया किसी का बालक सर्प ने खा लिया है, देखो भैया किसका है। कोई विश्वामित्र जी मुनि का भेष रख के पहुंच गए। रानी झपट के आई, विचार करने लगी कि हमारा बालक गया है, हो नमो हमारा बालक ही है। जब देखा फपक फपक के रोने लगी और बोली। कहा बोली महाराज? तेरे फन पे परियो बिजुली करुए नाग नाग नाग। तेरे फन पे परियो बिजुली करुए नाग नाग नाग। बेटा पड़ो जमी पे
फपक के रोने लगी। लाल बेटा देखो, जब कष्ट भगवान देते हैं तो इतना कष्ट देते हैं चमड़ी उधेड़ लेते हैं, लेकिन भक्त की जब परीक्षा पूरी हो जाती है तब भगवान रक्षा करता है। तेरे फन पे परियों पे जुली करुए नाग नाग आज मेरे भैया मैया फपक फपक के रोने लगी, लेकिन वहां कोई खीर बनाने वाला नहीं। और मैया बोली, हे परमात्मा, हे दीनबंध करुणा के सागर केशव, आज विपत में हमारा कोई नहीं। पति से बिछुड़ गई, बालक से बिछुड़ गई, आज कोई नहीं है आपके सिवाय। अरे बागन बिलख रही, बागन बिलख रही, और कर कर ख्याल कुंवर को भैया। बागन बिलख रही, कर कर ख्याल कुंवर की भैया। आज मैया बोली है, ये बेटान का बोल सुनाए दे, बेटान का बोल सुनाए दे, फन मारो लला बताए दे। तन रजहार रही, तन रजहार रही, कर कर ख्याल कुंवर को भैया। रो रही है, जल बिन मीन पाछ बिन कैया, जल बिन मीन पाछ बिन कैया, बेटा के तरफे मैया। सुनी बोल भई, सुनी बोल भई, कर कर ख्याल कुंवर को भैया। विश्वामित्र जी आ जाते और कहने लगे, क्यों घबरा रही हो? अरे ये तेरा पुत्र नहीं था, मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ गंगा में, इसका संस्कार करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आहा, बालक की ममता धन है। ये बेटा तेरा हुआ वीराना, ये
मेरे भैया विलाप कर रही है, रो रही है, घबरा रही है। विश्वामित्र समझा रहे हैं, ले जाओ। आज मेरे भैया गंगा के किनारे पे ले जा रही है, दुखिया रो रही है। जैसी पहुंची हरिचंद्र की वहां ड्यूटी थी। जय हो। राजा हरिचंद्र कहने लगे, कौन हो? महाराज, हम तुम्हारी अर्धांगिनी है। कौन अर्धांगिनी? महाराज भूल गए। राजा हरिचंद्र कहने लगे, जब तुम हमें भूल गई थी तो भला हम क्यों नहीं भूल जाएंगे? कोई किसी का नहीं है। याद रखना, उस दिन तुमने क्या कहा था कि महाराज हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। आज हम दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। क्या होगा महाराज? आप तरस करो, आपका पुत्र है। नहीं, कोई किसी का नहीं, आज कोई किसी का नहीं। यहाँ हमारी ड्यूटी है कि जो भी आएगा गंगा के घाट पर उसे कर देना होगा। तुम्हें तो कर देना है। महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये फटी हुई धोती है, आधे में पुत्र को लपेड़े हैं, आधी हम पहने हैं। राजा हरिचंद्र कहने लगे, कोई बात नहीं है, हम इस धोती को ही कर मान लेंगे, लेकिन कर तो देना पड़ेगा। आज मेरे भैया कर दिया, बेहोश हो गई बेचारी, जिसे होश नहीं रहा, पागल हो गई। एक मठिया में जाकर के पहुंची, पागल की तरह नग्न अवस्था में पड़ी है। हाहाकार मच गया, त्राय त्राय हो गई। वही विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, काशी वासियों, कोई डाहन आई है, मठिया में नग्न अवस्था में पड़ी है, बालकों को खाती। परीक्षा भक्त लेता है, भगवान भी परीक्षा भक्त की लेता है, भक्त भी परीक्षा भगवान की लेता है। आज मेरे भैया बेहोश पड़ी है। कालू ने कहा, हरिया शीघ्र जा, देख यहाँ कोई डाहन भट्टी पड़ी हुई है जो बालकों को खाती है। राजा हरिचंद्र गए, तलवार लेकर के देखा, रक्त लगा हुआ था मुख में, मरा हुआ एक बालक लेट रहा था। जैसा ही खड़ग को ऊपर उठाया, देवता घबरा गए, परमात्मा घबरा गए, भगवान घबरा गए। क्या होगा दुनिया में? ऊपर को तलवार उठाने के लिए उद्यत हुए, आवाज लगाई, राजा हरिचंद्र रुक जाओ। एकदम भौचक्के हो गई, आवाज आ रही है। विश्वामित्र सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, सर्व देवता सामने खड़े हैं, देख रहे हैं ये दृश्य क्या है। धन्य है राजा हरिचंद्र। भगवान ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र हाथ जोड़ के कहने लगे, राजा हरिचंद्र, सत्यता में तुम आज पास हो गए। अंदाजा करना, एक शब्द झूठ बोल गए राजा हरिचंद्र, वरुण महाराज जी से कितनी परेशानी पड़ी। आज हम दनादन रोज झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया गंगा के किनारे ड्यूटी देनी पड़ेगी, 62 दिन भूखा रहना पड़ेगा, वचनों का पालन नहीं किया। ये कथा तो है, लेकिन कथा कथा जैसी हो, कथा सुनने की तथा हो तब तो कथा है, और कोई कथा व्यथा बन जाए तो क्या कथा है। जय हो महाराज। इसलिए
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भक्तों से कि भैया ये भोले बाबा का जो संकल्प है कथा का, वो हम भोले बाबा को कथा सुना रहे हैं अपनी वाणी से। अब कोई शास्त्री जी महाराज जी आ रहे हैं, अब वो कथा आप लोगों को सुनाएंगे। हमने कथा सुनाई है भोले बाबा, हमने भोले बाबा को कथा सुनाई है, अब वो कथा आप लोगों को सुनाएंगे, तो आप अपनी कथा सुने। और यही हम वाणी को विराम देते, अपनी तरफ से ही देते।